तो आज हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, और उसका नाम रख लिया शेप। ओके, शेप बना लिया। और उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, और उसका नाम रख लिया हमने ट्राइंगल या सर्कल। ओके, अब मैंने इन दोनों के दरमियान इनहेरिटेंस परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि चाइल्ड जो क्लास है इसके आगे मैंने इसके एक इनहेरिटेंस परफॉर्म करा दी। तो क्या हुआ कि शेप क्लास पेरेंट हो गया, और किसका पेरेंट हुआ है? सर्कल का। ओके, तो सर्कल चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया। ओके, अब ये बात याद रखें कि जो इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास अपनी चाइल्ड क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता, और चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं एक पब्लिक वॉइड, ओके, और मैंने इसका रख लिया ड्रॉ, और उसके अंदर मैंने रख लिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैंने रख लिया ड्रॉ। ओके, अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूं, पब्लिक वॉइड, और उसका नाम रख लिया इरेज। ओके, और मैंने रख लिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर रख लिया मैंने इरेज। ओके, अब मैं आता हूं अपनी चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में मैंने एक फंक्शन बनाया है, पब्लिक वॉइड, और उसका नाम रख लिया मैंने प्रिंट, फॉर एग्जांपल ऐसी। और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैंने रख लिया सर्कल। ओके, मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम क्लास बनाते हैं पेरेंट क्लास, ओके, तो शेप, और उसके बाद हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू, और उसका नाम आ गया। ओके, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो इसका क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम आ गया। ओके, उसके बाद डॉट लगाया, तो आपका जो शेप क्लास में जितना भी आपका डेटा मेंबर्स हो या फंक्शंस हो वो सारे आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ, ओके, ड्रॉ आ रहा है, और ऑब्जेक्ट डॉट इरेज। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट, अगर देखें आप ऑब्जेक्ट डॉट, तो मेरे पास प्रिंट का कहीं ऑप्शन आया नहीं। हद तक आप देखें तो यहाँ पे जैसे कि यानी कि इसका मतलब ये है कि पेरेंट क्लास अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर जो फंक्शन या डाटा मेंबर है उसको एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के को एक्सेस कर सकती है। ओके, तो अगर हम इसको स्टार्ट करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया क्योंकि इसके अपने थे। ओके, अब मैं अगर सर्कल क्लास को स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूं, सर्कल ऑब्जेक्ट एग्जांपल। ओके, इज इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद सर्कल रख दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने जो क्लास का जो नाम है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने उसका क्रिएट किया है, उसके बाद मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास इरेज का भी आ रहा है, ड्रॉ भी आ रहा है, और प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। यानी कि मैं अपने फादर की अपने पेरेंट की क्लास को एक्सेस कर रहा हूं। उसके बाद में ड्रॉ भी आ रहा है, ओके, और मेरे पास प्रिंट भी आ रहे हैं जो इसका अपना है।
और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले दो थे, ये तो पेरेंट के थे, ये जो नीचे वाले हैं ये भी इसने मुझे प्रिंट करके दे दिए। इसका मतलब क्या है कि मैं चाइल्ड क्लास से बैठ के अपने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि पेरेंट यानी कि जो पेरेंट होते हैं हमारे, वो आपकी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो अपने पेरेंट की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ना। ओके, तो ये एग्जांपल अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसी के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया पब्लिक, एक और क्लास बनाई पब्लिक, पब्लिक क्लास, और उसका नाम मैंने रख दिया जैसे कि सर्कल कलर। ओके, सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जाके अपने पेरेंट का यानी कि इसका नाम लिख देता हूं सर्कल का। ठीक है, सर्कल। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि ये मेरे पेरेंट हो गए और ये मेरे हो गए ग्रैंड पेरेंट। ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, यानी कि मेरा जो ये वाली क्लास है, ये वाली जो क्लास है, ये अपने इस वाली क्लास को भी एक्सेस कर सकती है और इस वाली क्लास को भी एक्सेस कर सकती है। ओके, लेकिन जो मेरी क्लास, ये वाली जो क्लास है शेप क्लास, ना इसको एक्सेस कर सकती है इस वाली क्लास को, ना इस वाली क्लास को एक्सेस कर सकती है, और ना ही सर्कल अपने चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकती है। ओके, और जो कलर है वो सर्कल कलर वाली जो क्लास है वो अपने इसको भी एक्सेस कर सकती है और इसको भी एक्सेस कर सकती है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे भी एक लिख रहा था पब्लिक वॉइड, और इसका रख दिया कलर, और मैंने इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया ग्रीन, जो भी कलर आपको देना है। ओके, अब मैं आके इसका चलाता हूँ सर्किल कलर, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद अब मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ ऑब्जेक्ट टू डॉट। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ग्रैंड पेरेंट है उसका भी आ रहा है। ओके, उसके बाद जो इसका दूसरा वाला था ग्रैंड पेरेंट का, वो भी एक्सेस है मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद मैंने अपने पेरेंट का भी आ रहा होगा जो पेरेंट है। ओके, और उसके बाद मैंने अपना भी एक्सेस कर रहा हूँ डॉट कलर। ओके, और अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे पास ड्रॉ, इरेज, सर्कल, ग्रीन। ओके, तो मेरे पास सारे आ रहे हैं। अगर मैं इसको ज़रा और अच्छे तरीके से लिखूं, क्या ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, और ये आ गए। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है,
तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।